Write down next numerical. Okay. What is the decrease in weight? 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 Decrease in weight of a body of mass, of a body of a mass, of a body of a mass 500 kg, 500 kg, when it is taken into a mine of, when it is taken into a mine of, when it is taken into a mine of, when it is taken into a mine of depth 1000 meter, depth 1000 meter. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सो कि आप सभी इसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अभी यहाँ पर देखो, जस्ट अ सेकेंड ना सर, वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कैमरे का, जूम नहीं हो रहा है वो। एक बार मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट। बॉडी ऑफ मास 500 kg व्हेन इट इज टेकन इनटू अ माइन ऑफ डेप्थ 1000 मीटर। ओके, मींस सबसे पहले राइट को क्या क्या गिवन है, मास दिया है, मास कितना दिया है 500 kg दिया है। ओके, देन नेक्स्ट टेकन इनटू अ डेप्थ मींस एच कितना दिया है, एच इज इक्वल टू आपको दिया 1000 मीटर दिया है। ओके, एंड टू फाइंड व्हाट डिक्रीज इन वेट। ओके, मींस क्या करना है आपको, अर्थ के सरफेस पर जितना वेट है एंड देन नेक्स्ट एट हाइट कितना वेट है। ओके, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, मींस क्या दिया है आपको, सिंपल अगर यहाँ पर हम कहे वेट एट अर्थ सरफेस, वेट एट सरफेस सब्ट्रैक्ट बाय वेट एट हाइट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है। ओके, नाउ तो अब देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेट एट सरफेस कैलकुलेट करोगे। वेट एट सरफेस आपको कहाँ से मिलेगा, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट वेट ऑन सरफेस कहाँ से मिलेगा आपको, वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एम जी, m into g, good, very good। okay, so weight at surface is equal to what, m into
जी। ओके, तो मास कितना दिया आपको? 500 दिया है। 500 इंटू 9.81। ओके, 9.8। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? कैरी 4 5 9 5 45 4 9। ओके मिस, क्या आएगा? 4900 आएगा। यही आएगा, देखो एक बार। वेट एट सरफेस करेक्ट है क्या? 4900। एक और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये होगा आपका वेट। ओके, केजी आएगा। वेट एट सरफेस हो गया। देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? वेट एट हाइट आपको फाइंड आउट करना है। सो वेट एट हाइट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? m इंटू जी डैश होगा। बट आपके पास तो जी डैश है नहीं, जी डैश आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जी डैश कहाँ से फाइंड आउट करोगे? जी डैश इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है एट अ डेप्थ के लिए? देखो एट अ डेप्थ के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? सर जी इंटू जी इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय आर, यही है ना? हाँ यस सर, डेप्थ के लिए। हाँ, तो चलो इसके अंदर आप क्या करोगे? वैल्यूज पुट कर लो। वैल्यूज क्या क्या दिए? जी का वैल्यू क्या दिया? 9.81 इन ब्रैकेट 1 माइनस एच। एच मीन्स कितना दिया है? 1000 मीटर दिया है। 1000 मीटर यहाँ पर पुट कर लिया। देन नेक्स्ट रेडियस। रेडियस आपको एक काम करो, यहाँ पर गिवन डेटा में रेडियस राइट कर लो। ओके, रेडियस इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को हम करेंगे मीटर में, तो क्या होगा? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, तो देखो रेडियस कितना है यहाँ पर? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, चलो इसे सॉल्व करो। जी डैश कितना मिलता है आपको? देखो क्या होगा यहाँ पर जनरली 6400 एंड 1000 है। ओके, इसको 10⁶ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग फॉर्म में राइट करता हूँ। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? 6400 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ओके, अब 10⁻³ को ऊपर भेज सकते हो आप, 10⁻³ हो जाएगा। अब देखो 1600 इनका देखो क्या होता है। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करो, आंसर क्या आता है बोलो मुझे, क्विक फास्ट। क्या आता है आंसर? बोलो क्विक। थर्टी टू 27। देन नेक्स्ट 8। 8 से भी नहीं होगा। ओके, देखो क्या आता है। सर 9.78। 9.78 पूरा जी डैश क्या, या फिर ओनली ब्रैकेट? सर पूरा। पूरा ब्रैकेट क्या? पूरा 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा 9.7 कुछ आता है क्या? हाँ सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ब्रैकेट का आंसर क्या है एक बार बोलो मुझे, ब्रैकेट का आंसर क्या है? सर 639। 9.8 इंटू
0.8212 इंटू 10⁻³ ऐसा आया क्या? इस तरह से 0.812 ब्रैकेट का आंसर आया क्या? सभी स्टूडेंट क्रॉस वेरीफाई करो यार, क्विक फास्ट। ब्रैकेट का आंसर क्या आता है उतना ही आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, 9.8 से 0.812 को मल्टीप्लाई करो। चलो क्विक फास्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस वेरिफिकेशन। इनका देखो क्या आंसर आता है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.812 मल्टीप्लाई 10⁻³ हाँ, जी डैश किसका आया था? 9.7 समथिंग किसी का तो आया था ना पूरे ब्रैकेट का आंसर। हाँ, किसका आया था 9.7 समथिंग? सर मेरा आया था। हाँ बोलो एक बार फिर से, क्या था वो? 9.78 ओके। यही आपका जी होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू 9.8 के साथ नजदीक में आएगा ओके। ये होगा आपका जी डैश ओके। देन नाउ नेक्स्ट आपको क्या है, अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 9.8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 9.78 समथिंग अराउंड आना चाहिए, 9.78 या फिर 9.68 या फिर 9.58 ऐसा समथिंग आना चाहिए ओके। हाँ ये होगा आपका जी डैश होगा ओके। अब आप क्या करोगे, वेट एट हाइट आप फाइंड आउट करो, तो क्या होगा एम इंटू जी डैश, तो एम इंटू एम कितना दिया आपको, 500 दिया है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है देखो, क्या हुआ, 7 5 35 कैरी 3 7 9 9 5 40 5 कैरी 3 48 0 4850 आता है क्या वेट एट हाइट? यस सर। देन नेक्स्ट देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वेट एट सरफेस माइनस वेट एट हाइट आपको करना है ओके। तो देखो क्या होता है, वेट एट सरफेस माइनस वेट एट हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, वेट एट सरफेस कितना दिया आपको, 4900 दिया है, 4900 माइनस 4850 4850 तो कितना हुआ आपका, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 kg का डिफरेंस आ रहा है ओके। योर फाइनल आंसर, राइट इट डाउन, नोट इट। चलो नोट कर लो उसे, क्विक फास्ट। नोट होने के बाद मुझे बोल देना, राइट अप कंप्लीट होने के बाद बोल देना, देन नेक्स्ट नंबर हम स्टार्ट करेंगे। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया क्या, या फिर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ सर, हाँ बोलो। समझ गया समझ गया। समझ गए क्या, ओके। चलो इसे राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट नंबर मतलब आप लोग सॉल्व करने वाले हो।
सर एक बार बता दो ना फिर से। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, हुआ क्या नोट डाउन? यस। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या दिया, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, व्हाट इज द डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 500 kg व्हेन इट इज टेकन इनटू माइन ऑफ डेप्थ 1000 मीटर। ओके, मींस आपको क्या पूछा है, एक बॉडी दी है आपको, उस बॉडी का मास कितना दिया है 500 kg, आपको उसका मास दिया है, उस बॉडी का मास कितना दिया है 500 kg दिया है। एंड देन नेक्स्ट उन्होंने कहा है उस बॉडी का आपको क्या करना है, वेट कितना चेंज होगा सरफेस से डेप्थ तक। ओके, डेप्थ आपको कितना दिया है 1000 मीटर दिया है। इस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम दिस मास। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ सरफेस के ऊपर कितना वेट है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसी मास का आपको क्या करना पड़ेगा एट अ हाइट, डेप्थ के लिए एट अ हाइट मीन्स आप नीचे जा रहे हो 1000 मीटर, वहां पर कितना वेट होगा। देन नेक्स्ट सरफेस पर जितना वेट है उसमें से डेप्थ पर कितना वेट है, उन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स आपको मिलेगा डिक्रीज इन वेट। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, उसका वेट 50 kg हो रहा है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गिवन डेटा राइट, को गिवन डेटा क्या दिया है, मास दिया है m इज इक्वल टू 500 kg, देन नेक्स्ट h दिया है 1000 मीटर, देन नेक्स्ट रेडियस दिया है 6400 किलोमीटर। then next to find क्या weight at surface minus weight at height, then next we know that weight at surface कितना होगा m into g, mass into acceleration due to gravity। m आपको दिया है 500, g आपको स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81, तो 500 into 9.81 कितना होगा 4900 kg होगा। a होगा आपका weight at surface। then next आपको दिया है weight at height आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, m into g dash, g dash मीन्स क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। आप जी डैश तो आपको पता नहीं, जी डैश आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस h बाय r। इस फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको क्या मिला, जी डैश इज इक्वल टू 9.78 मिला। देन नेक्स्ट आपने वेट एट हाइट फाइंड आउट किया m इनटू जी डैश से, उसके अंदर वैल्यूज पुट किए, फिर आपको वेट एट हाइट मिला 4850। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, वेट एट सरफेस माइनस वेट एट हाइट किया, तो आपको डिफरेंस मिल गया उन दोनों का 50 kg में। 50 kg इज द डिक्रीज इन वेट ऑफ दैट बॉडी। इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट टेक इट नेक्स्ट एग्जांपल। टेक इट नेक्स्ट। हाउ मच बॉडी ऑफ मास, हाउ मच body of mass 100 kg weight, 100 kg weight, 100 kg weight on earth at first आपको दिया है
फर्स्ट दिया आपको एट द इक्वेटर, देन नेक्स्ट एट पोल, देन नेक्स्ट एट लैटिट्यूड, थर्टी डिग्री। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर राइट कर लो, देन नेक्स्ट इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, ब्लर हो रही है क्या? हाँ सर। ओके, अब फिक्स है क्या? अब ठीक है क्या? स्क्रीन आवाज से दिखाई दे रही है क्या? यस सर। ओके ना, तो अब देखो क्या क्या दिया है आपको गिवन डेटा। देखो सर तीसरा आपको क्या क्या करना है। थर्ड हाँ बोलो। थर्ड क्या लिखा है? एट लैटिट्यूड 30 डिग्री, एट लैटिट्यूड 30 डिग्री, एट लैटिट्यूड 30 डिग्री। ओके, तो चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब आपको क्या पूछा है, एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है आपको, 100 केजी दिया है, तो उसका वेट आपको फाइंड आउट करना है ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, उसका वेट ऑन द अर्थ एट इक्वेटर, उसका अर्थ के इक्वेटर पर कितना वेट होगा, एट पोल पर कितना होगा, देन नेक्स्ट एट लैटिट्यूड पर कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा राइट कर लेंगे। गिवन डेटा क्या क्या दिया है, गिवन डेटा देखो, m इज इक्वल टू 100 kg, देन नेक्स्ट रेडियस ऑफ अर्थ, आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना रहता है, 6400 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, देन नेक्स्ट और क्या क्या गिवन है आपको, बस इतना ही गिवन है। देन नेक्स्ट टू फाइंड क्या है आपको, टू फाइंड वेट एट इक्वेटर, देन नेक्स्ट वेट एट पोल, देन नेक्स्ट वेट एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या करना है, इक्वेटर पोल एंड लैटिट्यूड पर आपको वेट फाइंड आउट करने, तो इसके लिए आपको जी डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा एट इक्वेटर, एट पोल एंड एट 30 डिग्री। बट जी डैश फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या है, जी डैश का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो जी डैश का फॉर्मूला क्या रहता है एट इक्वेटर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही रहता है क्या? हाँ सर। बोलो स्टूडेंट्स, यस सर। क्या रहता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा लगेगा उसके अंदर आपको, तो ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन टी रहता है ओमेगा। ओके, 2 पाई अपॉन टी रहता है, मीन्स क्या है, क्या होगा इसका, 2 इंटू 3.14 इंटू टी, मीन्स क्या है, अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहता है, 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आता है, बोलो इसका आंसर, लॉग टेबल यूज करो क्विक फास्ट, लॉग टेबल यूज करो, क्या आता है इसका आंसर देखो,
चलो आया क्या किसी का आंसर? ओमेगा का आंसर क्या आता है देखो एक बार। क्या आता है देखो। Is there anyone who get the value of omega? देखो यार क्या आता है। इतना भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं यार वो। आता है क्या किसी का आंसर? Is there anyone? (7.95 into 10 raised to power minus 3). किसका ये आंसर? अक्षय। अक्षय 7.9 into 10 raised to power minus 3 यही आंसर है क्या? चलो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ आपको। एट सिक्स फोर डबल जीरो सर 24 into 360 ओके क्या क्या बोलो 20 24 into 860 is equal to एक पूरा आंसर पहले से बोलो चलो। एट सिक्स फोर डबल जीरो 86400 इसका ना। हाँ अब 6.28 डिवाइडेड बाई 86400 है। तो चलो 86400 6.28 को डिवाइड कर लो। लॉग टेबल से यूज कर सकते हो आप उसे, या फिर अगर आपके पास कैल्स है तो उससे भी कर सकते हो। देखो इसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट की बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका एक आंसर बोलो मुझे, क्या आता है इसका फाइनल आंसर? सर 7.26 7.26। Less than 1 minute we have. All have to join region immediately. हाँ फिर सभी स्टूडेंट फिर से रिज्वाइन करेंगे। ओके चलो 7.26 इंटू कुछ पावर आता है इंटू 10 6.28 है ना पावर। वो ऊपर 6.28 है ना हाँ Point है ना? 6.28 डिवाइडेड बाय 86400। सर तो ये आंसर रॉन्ग होएगा ना। आंसर 0.000072 आ रहा है। हाँ जो आ रहा है वो बोलो। 0.0000 0000 हाँ सर वही आ रहा है। 0000 हाँ डबल 0